हमज़ा चिमाएव ने शॉन स्ट्रिकलैंड के सभी थ्रेट्स का रिप्लाई करते हुए कहा है कि शॉन एक काफी ज्यादा कावर्ड फाइटर हैं जो सिर्फ लोगों के पीछे से ही उन्हें मॉक कर सकते हैं एंड अगर शॉन फ्यूचर में कभी भी एक गन लेकर उनके सामने आ जाते हैं तो वो शॉन के साथ कुछ ऐसा करने वाले हैं जिस वजह से हमज़ा को खुद ही जेल जाना पड़ सकता है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू एमएमए ऑफिसर। सबसे पहले बात करते हैं हमज़ा चिमाएव के बारे में। सो हमज़ा का फर्स्ट यूएफसी टाइटल डिफेंस काफी ज्यादा क्लोज आ चुका है, जहां पर वो फॉर्मर मिडलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट अपने टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं। एंड ये फाइट जितनी ज्यादा क्लोज आती जा रही है, इन दोनों फाइटर्स के बीच की राइवलरी और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। फाइट के अनाउंसमेंट होने के बाद से ही शॉन स्ट्रिकलैंड ने हमज़ा के अगेंस्ट ऐसी मल्टीपल स्टेटमेंट्स दी हैं जिस वजह से उन्हें हमज़ा के फैंस की ओर से काफी ज्यादा हेट कमेंट्स मिल रहे हैं। एंड शॉन ने रिसेंटली कहा था कि वो बिना किसी हेजिटेशन के हमज़ा के टाउन में जाकर उनसे एक 1-on-1 रियल फाइट कर सकते हैं। एंड अगर हमज़ा अपने ग्रुप के साथ उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो वो बिना किसी हेजिटेशन के उन सभी पर अपने गन का यूज करने वाले हैं। शॉन की इसी स्टेटमेंट का रिप्लाई करते हुए रिसेंटली हमज़ा बताते हैं कि न्यू जर्सी उनका होम है एंड वहाँ पर उनकी कम्युनिटी के काफी सारे लोग भी रहते हैं, इसलिए उन्हें नहीं लगता कि शॉन उनके घर के पास कभी भी एक गन लेकर आ सकते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो हमज़ा के साथ उनकी कम्युनिटी के कई सारे लोगों को जेल जाना पड़ सकता है। यानी शॉन के वहाँ पर आने के बाद से वो वहाँ से सही सलामत वापस नहीं जाने वाले। हमज़ा कहते हैं कि शॉन ने अपनी लाइफ में इवन एक चिकन को भी शूट नहीं किया है, सो वो एक ह्यूमन को शूट करने की बात करना तक भी डिजर्व नहीं करते हैं। एंड उन्हें लगता है कि शॉन केज के बाहर बिना सिक्योरिटी के फाइट करने से भी काफी ज्यादा डरते हैं, क्योंकि अगर वो उनके साथ ऐसा कुछ भी करने का ट्राई करते तो वो अभी तक अपनी लाइफ को लूज कर चुके होते। सो इस राइवलरी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है शॉन स्ट्रिकलैंड के पास हमज़ा को बीट करने का कोई भी चांस होने वाला है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूएफसी फैंस को लगता है कि इस फाइट का आउटकम भी हमज़ा की प्रीवियस फाइट्स की तरह होने वाला है, जहां पर या तो हमज़ा शॉन को फाइट के इनिशियल राउंड्स में ही ब्रूटली फिनिश करने वाले हैं, और या फिर डुप्लेसी वाली फाइट की तरह हमज़ा इस फाइट में भी शॉन को ग्राउंड पर कंट्रोल करके डिसीजन से विन करने वाले हैं। रिसेंटली हमज़ा चिमाएव फॉर्मर यूएफसी चैंपियन कॉनर मैकग्रेगर को एक बॉक्सिंग मैच के लिए भी कॉल आउट करते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि वो कॉनर से फाइट करने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं एंड अगर उन्हें इस फाइट का ऑफर मिलता है तो वो इमीडिएटली इस फाइट को एक्सेप्ट करने वाले हैं। हमज़ा कहते हैं कि कॉनर एक काफी ज्यादा टैलेंटेड बॉक्सर हैं एंड वो यूएफसी की हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर भी रह चुके हैं, और अगर उन दोनों की ये फाइट कैसे भी करके फाइनलाइज हो जाती है तो यहाँ पर काफी ज्यादा मनी भी जनरेट होने वाला है, इसलिए वो चाहते हैं कि ज़ूफा बॉक्सिंग उन्हें कॉनर के अगेंस्ट फाइट करने का चांस दे, और या फिर कॉनर उनके इस कॉल आउट को खुद ही एक्सेप्ट कर लें। हमज़ा कहते हैं कि उनके और कॉनर के बीच में कुछ भी पर्सनल नहीं है। इनफैक्ट जब कॉनर ने जोसे ऑल्डो को फर्स्ट राउंड में नॉकआउट किया था तब वो उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर हुए थे, एंड जब उन्हें उस फाइट में कॉनर के पे आउट के बारे में पता चला उसके बाद से वो एमएमए स्टार्ट करने के लिए भी काफी ज्यादा मोटिवेट हुए थे, इसलिए उनके लिए कॉनर को कॉल आउट करने का कोई भी पर्सनल रीजन नहीं है एंड वो सिर्फ मनी और एक्साइटमेंट की वजह से ही इस फाइट को होते हुए देखना चाहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलिया टोपुरिया के बारे में। सो इलिया के अकॉर्डिंग उन्होंने अभी तक अपने करियर में इतना ज्यादा मनी अर्न कर लिया है कि अब उन्हें फाइनेंशियल रीजंस की वजह से फाइट करने की कोई भी नीड नहीं है, एंड अब उनकी आने वाली किसी भी फाइट का आउटकम उनकी लाइफ को अफेक्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव कर चुके हैं। इलिया टोपुरिया ने चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट अपनी लास्ट फाइट में $3.5 मिलियन अर्न किए थे, जो कि काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट है, एंड उसके बाद से उन्होंने कुछ $multi-million ब्रांड डील्स भी साइन करी हैं, जिस वजह से काफी कम टाइम में वो फाइनेंशियली काफी ज्यादा ग्रो हो चुके हैं। इसी के बारे में बात करते हुए इलिया बताते हैं कि उनकी नेक्स्ट फाइट में ऐसा फर्स्ट टाइम होने वाला है जब उनकी लाइफ उस फाइट के आउटकम पर डिपेंड नहीं होने वाली है, एंड वो इस बात से काफी ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने खुद के साथ साथ अपनी पूरी फैमिली का भी फ्यूचर सिक्योर कर लिया है। इलिया कहते हैं कि जब कोई भी इंसान अपना स्पोर्ट्स करियर स्टार्ट करता है तब उन्हें खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, एंड यही सब डिफिकल्टीज फेस करने के बाद अब वो अपने करियर में स्टेबल हो चुके हैं, एंड अब उन्हें और उनकी फैमिली को उनकी लाइफ में किसी भी चीज की कमी नहीं होने वाली है। इलिया बताते हैं कि अब यूएफसी फैंस को एक डिफरेंट इलिया टोपुरिया देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अब वो सिर्फ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से नहीं बल्कि आर्ट ऑफ फाइटिंग के लिए ऑक्टागन में स्टेप इन करने वाले हैं, एंड अभी तक यूएफसी कम्युनिटी के लोग उन्हें जितना ज्यादा डेंजरस समझते थे अब वो उससे और भी मल्टीपल टाइम ज्यादा डेंजरस हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ फाइट अपडेट्स के बारे में। सो यूएफसी फाइटर पैडी पिम्बलेट फाइट करने वाले हैं बेन वसेंडेनिस के अगेंस्ट, जहां पर ये फाइट 11 जुलाई को यूएफसी 329 में प्लेस होने वाली है, और दूसरी इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है अरमान सारूकियान और टोनी फर्ग्यूसन के बीच में, जहां पर दोनों फाइटर्स RAF 10 में रेसलिंग मैच करने वाले हैं, एंड इस बाउट के लिए जून 13 की डेट को फाइनलाइज कर दिया गया है। एंड गाइस, अगर आपको अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।